तो अब भारत अपनी सफल अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से दुनिया में विशेष पहचान बना चुका है। इसीलिए दुनिया के सभी देश भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े नजर आते हैं, चाहे वह अमेरिका हो या ब्रिटेन या जर्मनी। ये सभी देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और अब तो भारत के साथ बिजनेस का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आए दिन भारत को इन देशों की तरफ से नए नए ऑफर मिलते रहते हैं और अब अमेरिका की तरफ से भारत को इतना बड़ा ऑफर दिया गया है। दरअसल जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐसा समझौता होने वाला है जिससे कि दोनों ही देशों के रिश्ते पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और आपको बता दें, ये ऑफर भारत के लिए खुद अमेरिका की तरफ से आया है। तो बड़ी खबर ये है कि अमेरिका का खतरनाक फाइटर जेट जो युद्ध के मैदान में दुश्मन के दांत खट्टे कर देता है, अब भारत को मिलने वाला है अमेरिका का खतरनाक यह फाइटर जेट, जिसे हम F-15X के नाम से जानते हैं, जल्द ही भारतीय वायु सेना में शामिल हो सकता है। और भारत यह डील किसी भी कीमत पर अमेरिका को दे दे, उसके लिए अमेरिका ने कंप्लीट स्ट्रेटेजी भारत के ऊपर अप्लाई कर दी है। क्या है पूरी अपडेट, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी इससे बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल अगस्त 2024 में भारत के अंदर एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, जिसे हम तरंग शक्ति के नाम से जानते हैं, इसको कंडक्ट कराया जाएगा और इसमें अमेरिका अपना आधुनिक फाइटर जेट, जिसे हम F-50X के नाम से जानते हैं, इसे लेकर के आने वाला है। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि अमेरिका इसे भारत क्यों लेकर के आ रहा है। आपको याद होगा, कुछ ही दिनों पहले इंडियन एयर फोर्स की तरफ से रिपोर्ट रिलीज की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि हमें करीब 114 MRF विमानों की जरूरत पड़ रही है और इसी रेस में जो प्रमुख दावेदार हैं उसमें अमेरिका का F-50, नेक्स्ट ऑफ ई और दोनों ही हैं। इसके अलावा F-35, फ्रांस का राफेल, रशिया का Su-35 और यूरोपियन यूरो का फाइटर टाइफोन शामिल है। अब 114 लड़ाकू विमानों का कॉन्ट्रैक्ट कई बिलियन डॉलर का होने वाला है और अमेरिका चाहता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट उसे किसी भी कीमत पर मिल जाए और इसीलिए भारत के अंदर होने वाली एयर एक्सरसाइज के अंदर अमेरिका अपने इस फाइटर जेट को लेकर के आने वाला है। अगर हम बात करें इस फाइटर जेट के कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में, तो यह एक एयर टू एयर कॉम्बैट और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाला फाइटर जेट है। और इसे आप फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फाइटर बॉम्बेर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा खतरनाक है। करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और अमेरिका की कंपनी बोइंग ने कुछ समय पहले ही इसे भारत को खरीदने का भी ऑफर दे रखा है, जहां अमेरिका अपना यह फाइटर जेट भारत को काफी कम कीमत पर बेचना चाहता है। बताया यह भी जाता है कि जिस कीमत पर अमेरिका भारत को यह देना चाहता है, इस कीमत पर आज तक अमेरिका ने किसी भी देश के साथ ऐसी डील्स नहीं की है। वहीं इस फाइटर जेट के कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स की बात की जाए तो पहले इसकी रफ्तार से 3000 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन इसे बढ़ा करके अब करीब 704 किलोमीटर प्रति घंटे किया जा चुका है। इस फाइटर जेट के अंदर 2 पायलट मिलकर के उड़ान भरते हैं और इसकी लंबाई करीब 36 फीट के आसपास है। जब इस फाइटर जेट के ऊपर तमाम हथियारों को लगा दिया जाता है तो इसका वजन करीब 36,000 किलोग्राम का हो जाता है और इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे करीब 131 किलो न्यूटन तक की ताकत देते हैं। इस फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर की है और यह अधिकतम 60 लाख फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है।
वहीं इसके साथ लगे हुए कुछ खतरनाक हथियारों की बात की जाए तो इसके ऊपर 20 मिलीमीटर की कैनन लगी है जो 1 मिनट में करीब 500 गोलियां दाग सकता है। इसके अलावा 23 हार्ड पॉइंट्स और बॉम्ब रैक जिसके अंदर करीब 12 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और इसमें हवा से हवा में मार करने वाली सभी प्रकार की आधुनिक मिसाइलें इंटीग्रेट की जा सकती हैं। सही मायने में देखा जाए तो यह एक आधुनिक लड़ाकू विमान होने वाला है, लेकिन ये डिपेंड करेगा भारत के ऊपर कि हम किस जरूरत के हिसाब से इसे शामिल करते हैं या फिर नहीं। अभी यह सिर्फ रिपोर्ट के बेसिस पर आंकड़े दिए जा रहे हैं कि भारत में होने वाली एयर एक्सरसाइज में अगर यह पार्टिसिपेट करता है तो भारत में इसे पूरी तरीके से टेस्ट किया जा सकता है, जिसके बाद हम इस पर कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। अभी इसके ऊपर कुछ क्लियर फैसला आएगा या फिर नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके अनुसार भारत को इसे लेना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपने राय जरूर बताएगा। जय हिंद।